Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो आज हम जानेंगे कि लाइट रिएक्शन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पिगमेंट उसमें यूज होते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं सूर्य की रोशनी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जिस सूर्य की रोशनी जब पिगमेंट से पड़ती है, कि जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो ये जो आपका सिस्टम है ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये जो सिस्टम है आपका ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसको कहते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है आपका, और ये है प्लास्टो और ये आपका प्लास्टोक्विनोन है। ठीक, प्लास्टोक्विनोन। तो दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स होता है और प्लास्टोक्विनोन होता है, और ये आपका आता है एटीपी सिंथेस। ठीक, इसको एटीपी सिंथेस कहते हैं, यहाँ पे एटीपी बनती है। तो ये चार कॉम्प्लेक्स पिगमेंट होते हैं जिसके कारण से लाइट रिएक्शन होती है। तो अब सूर्य की जो रोशनी है सनलाइट वो फोटो सिस्टम सेकेंड पे पड़ती है। ठीक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी में या फिर किसी भी वेव्स में, किसी भी रेज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो जब वो फोटो सिस्टम सेकेंड में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और प्रोटॉन को हम रिलीज करवा देते हैं बाहर। वो किस प्रोसेस से रिलीज होता है? वो होता है वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के। जैसे सुना होगा पानी लाइट रिएक्शन में यानी फोटोसिंथेसिस में वाटर की भी जरूरत होती है, तो वो जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होके H+O2 बनाता है, ऑक्सीजन इवोलेट हो गया और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन रह गया। ये जो है आपका ये स्ट्रोमा है, और ये एरिया ल्यूमेन है। ठीक, यानी ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ल्यूमेन पार्ट में हम हाइड्रोजन को पुट ऑन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन फिलअप होते रहते हैं यहाँ पे, और वाटर मॉलिक्यूल जो आ रहा है उसको तोड़ के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाते थे, और ये ऑक्सीजन ल्यूमेन से ही बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। अब ये प्रोटॉन बन गया। ठीक, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होके प्लास्टोक्विनोन में जाएगा। प्लास्टोक्विनोन में जाने के बाद ये ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, जहाँ से ये प्रोटॉन फिर रिड्यूस होगा, यानी फिर प्रोटॉन बनेगा, और कहाँ पे जाएगा? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में प्रोटॉन जाने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब ये ट्रांसफर होगा PC कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे एक छोटा कॉम्प्लेक्स होता है उसको PC कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी प्लास्टोसाइनिन। ठीक, प्लास्टोसाइनिन कॉम्प्लेक्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके फोटो सिस्टम फर्स्ट में भेजता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में आने के बाद यहाँ भी लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती रहती है, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक करके पुश ऑन करेगी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर इसके दो कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जिसको हम कहते हैं FD और FNR। FD और FN
आर, ये मॉलिक्यूल्स NADP+ को रिड्यूस करते हैं किस फॉर्म में? NADPH के फॉर्म में, यानी एक हाइड्रोजन यूज करके। हाइड्रोजन यूज हो गया और NADPH बन गया। ये यूज होता है आगे की प्रोसेस में। तो अभी तक एनर्जी मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर NADP बना और ऑक्सीजन निकाला। फोटोसिस्टम सेकेंड में ऑक्सीजन को निकाला और फोटोसिस्टम फर्स्ट में NADP को निकाला। यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट निकाल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल रहा है। ठीक, अब आगे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ठीक, अब ये प्रोसेस अगर आप देखें तो कैसी गई? ऐसे इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे पास हुआ, फिर ऐसे ना जाके सीधा ये यहाँ जाके ऐसे ऐसे गया, यानी कुछ ऐसा सर्कल बना। इसको हम कहेंगे जिगजैग। ये जिगजैग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है डिटेल में। ये जेड स्कीम में फिर यहाँ से प्रोसेस फिर साइक्लिक हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस साइक्लिक हो जाती है, लेकिन इतनी ही प्रोसेस मेन होती है कि इसमें से NADP बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। अब यहाँ पे इतने हाइड्रोजन बन रहे हैं, एक टाइम आने के बाद हाइड्रोजन की मात्रा ल्यूमेन में ज्यादा हो जाती है। ठीक, बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी आपको पता ही है, जहाँ सेल्स का ये रूल है कि जहाँ पे जो चीज ज्यादा है वहां से वो कम की ओर जाएगी। तो जब हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो गया है तो वो ATP के हेल्प से स्ट्रोमा में ट्रांसफर होगा। स्ट्रोमा में ट्रांसफर होने के दौरान ही ये ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंट में ATP में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या कर देगा? निकाल देगा। तो जब भी प्रोटॉन की यहाँ पे लिमिटेशन ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो ATP सिंथेस की हेल्प से ATP को बनाएगा। तो ये प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन की। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता कैसे है इसको हम जानते हैं। यहाँ पे गॉस पर्च हो गया है, लेकिन ये गॉस पर्च को मैं डिटेल में समझाऊंगी, यहाँ तो बस बताने के लिए स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये 4 पिगमेंट हैं जो स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जेड स्कीम, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसको हम ETS नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक अलग प्रोसेस भी है, उसमें ATP सिंथेसिस दिखाता है। यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो PS सेकेंड जो होता है वो 680 रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो सूर्य की जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, वो जो 68 रेज की हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ट्रांसफर करता है, एनर्जेटिक करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। लेकिन इसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसमें वो हाइड्रोजन को यानी वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को रिलीज करता है, अलग करता है। उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। जो PS सेकेंड है वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और प्रोटॉन मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकाल दी जाती है और प्रोटॉन उसके ल्यूमेन में ही प्रेजेंट रहती है। इतनी प्रोसेस होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है, यानी उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो ट्रांसफर होता है, अपनी हाई एनर्जी स्टेट में आता है जो होती है P680। हाई एनर्जी स्टेट यहाँ पे इसकी होती है। अब एक पिगमेंट है, समझ लीजिए यहाँ पे पिगमेंट है PS सेकेंड का। अब इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो 680 की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, सनलाइट जो है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब वो एनर्जेटिक होके यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत एनर्जी ले लेता है तो वो अपनी सतह को छोड़ के ऊपर चला जाता है, यानी इस हाई लेवल को अचीव करने चला जाता है। तो वो ऊपर सतह पे चला जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट पे आएगा, तो वो
फियोफाइथीन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फियोफाइथीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको ले लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, जिससे उसकी एनर्जी विड्रॉ होने लगती है, रिलीज होने लगती है। कम होने के कारण वो क्वी ए और क्वी बी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है इजिली। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन्स। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स प्लास्टोक्विनोन्स होता है जो ए बी में बटा होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और धीमा हो जाता है। फिर वो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में आता है। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में आता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है और वो डायरेक्टली PC में ट्रांसफर हो जाता है। PC को हम कहते हैं प्लास्टोसाइनाइन। ठीक, प्लास्टोसाइनिन में जैसे ही वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, वो सडनली P700 में आ जाता है, यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट में। यहाँ पे जो पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो 700 की होती है। तो यहाँ से जो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है 700 की, वो इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से आया है, यानी पहली प्रोसेस साइकिल से आया है, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और फिर एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेज पे भेज देती है। जब ये एक्साइटेड स्टेज पे चला जाता है P700 से, जो उसका एक्साइटेड स्टेज जहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है, वहां से जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो एक क्विनोन के द्वारा एब्जॉर्ब करके उसको मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जितने भी आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं वहां से गुजरना होता है। वो आयरन सल्फर प्रोटीन FeSX, FeSA एंड FeSB होते हैं। ये सभी आपके मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर प्रोटीन है, जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेते हैं और उनसे एनर्जी बनाते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद सॉल्युबल फेरडॉक्सिन में जाते हैं, जो कि FD है। यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद FNR में जाते हैं, जो कि एक रिडक्टेज स्पेस है, रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम कहते हैं फ्लेवोप्रोटीन फेरडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये इसका नाम है FNR का। यहीं पे मॉलिक्यूल जो होते हैं NADP के रिडक्टेज हो जाते हैं, यानी उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक, जो कि केल्विन साइकिल में यूज होते हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये यूज इन केल्विन साइकिल, यानी डार्क रिएक्शन में यूज होगा ये। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक चीज और देखिए, जेड स्कीम ये है, लेकिन एक साइक्लिक सिस्टम होता है जो कि है FD और साइटोक्रोम BX कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी ट्रांसफर कर देता है, जिससे ये वापस यहाँ पे आके वापस साइकिल करते हैं। ठीक, तो इस कारण से इस साइकिल को, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप लिख लीजिए, ये जो होल प्रोसेस हो रही है, ये पूरी प्रोसेस जो हुई है, ये नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक पैथवे। बट ये जो प्रोसेस हो रही है इज कॉल्ड साइक्लिक पैथवे बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। ये FD जो सॉल्युबल फेरडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में भेजने के बाद PC में ट्रांसफर कर देता है और PC वापस से उसको PS फर्स्ट में ट्रांसफर कर देती है। PS फर्स्ट में ट्रांसफर होने के बाद वो वापस एनर्जेटिक हो जाता है और फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम साइक्लिक पैथवे कहते हैं और इसको नॉन साइक्लिक पैथवे कहते हैं।
तो लाइट रिएक्शन को कितने भाग में बांटा गया? देन लाइट रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइट रिएक्शन बताइए या फिर नॉन साइक्लिक पैथवे के बारे में बताइए या फिर साइक्लिक पैथवे के बारे में बताइए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये है क्या, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ये लाइट रिएक्शन ही है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है जेड स्कीम के हेल्प से और एक होता है साइक्लिक वे में। ठीक, ये होल प्रोसेस हुई लाइट रिएक्शन की। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में।